बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे एक फैक्ट के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ जिसे सुन के आप चौंक जाएंगे, पैरों तले आपके ज़मीन खिसक जाएगी। मैं भी जब पहली बार सुना था तो मैं हैरान हो गया था कि हमारे जो मानव जाति का जो पतन का लेवल है वो इस हद तक कैसे गिर सकता है। दोस्तों, एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ ब्राज़ील में 35% महिलाएं जो है वो जानवरों के साथ सेक्स करना पसंद करती हैं और करती भी हैं। अब जरा सोचिए, एक ऐसा कंट्री जो कि बहुत पिछड़ा हुआ नहीं है और मेजॉरली सारे लोग वहाँ के कैथोलिक क्रिश्चियन हैं, और भी रिलीजन है बट मेजॉरली कैथोलिक क्रिश्चियन हैं, किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं है। और तो वहाँ की औरतों को ऐसा दुष्कर्म करने का क्या इसके पीछे वजह है? एक स्पिरिचुअल इंथुजियास्ट होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि सारी चीज़ों को अपने अगल बगल जो हो रहा है उसको प्रॉपर एनालिसिस का टाइम दें, सो दैट इससे जो निकल के आएगा वो हमारे लिए भी काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। दोस्तों देखिए, जहाँ भी सनातन धर्म का पूर्ण रूप से पालन हुआ है, आज भी मुझे याद है शायद कहीं कर्नाटका का कोई गांव है और वहाँ पे पूर्ण रूप से लोग संस्कृत में बात करते हैं। और संस्कृत में बात करने का मतलब ही यही है कि उससे रिलेटेड जो आचार विचार है, जो भी हमारे वेद है पुराने सारे संस्कृत में है। इसका मतलब बच्चों को या कोई भी व्यक्ति उसे पढ़ेगा तो उसे समझ में अच्छे से आएगा, तो वो अपने गौरवशाली अतीत में झांक सकता है। लाइकवाइज तिरुपति के अगल बगल कहीं गांव है कोई, जहां से भगवान के पूजा के लिए पुष्प आते हैं और कहीं से भी फूल नहीं आता है, सिर्फ वहीं से पुष्प आता है जिससे भगवान की पूजा होती है। उस गांव की खासियत ये है मित्रों कि वहाँ कोई भी कलयुग का प्रभाव नहीं दिखता है। वहाँ किसी घर में कोई दरवाज़ा खिड़की नहीं है, कोई भी व्यक्ति वहाँ, किसी को कोई चोरी का डर नहीं है, झूठ बोलना, असत्य आचरण, असत्य भाषण कुछ भी नहीं है। वहाँ के लोग इतने प्योर हैं और कोई दूसरे गांव का व्यक्ति वहाँ आ नहीं सकता है। इस कारण जो डर्ट है आउटसाइड वर्ल्ड में वो वहाँ प्रवेश नहीं कर पाया है। वैसे भी वेंकटेश भगवान की विशेष कृपा तो होगी ही उन लोगों पर। तो वहीं से फूल आता है जिससे भगवान की पूजा की जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि जो हमारे सनातन धर्म का थोड़ा सा किसी अंशों में भी पालन कर रहा है आज भी, वो महानता के किस स्तर तक जा सकता है, जहाँ पे आज लोग सिर्फ सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ का सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी, सिर्फ लोग इनसिक्योर फील कर रहे हैं। वहाँ चैन की बंसी ये लोग बजा रहे हैं। अब मैं आता हूँ ब्राज़ील पे वापस। वहाँ की औरतें जो है इतना बड़ा जघन्य दुष्कर्म करने पे के बारे में सोचना भी अपने आप में कोई सोच भी नहीं सकता है। वो कैसे करते हैं? क्या वहाँ कोई पुरुष नहीं है? पुरुष अगर हैं तो क्या उनमें पुरुषत्व की कमी है? और अगर सब कुछ है तो फिर ये जघन्य अपराध करने के पीछे क्या कारण है? देखिए दोस्तों, बात ऐसी है कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जो धर्म के रूप में जो लोग पालन करते हैं वो मेजॉरली क्रिश्चियंस है। यहाँ मैं किसी धर्म की निंदा नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो कोई भी धर्म हो, लेकिन मैं ये बताने की आपको चेष्टा कर रहा हूँ, मैं कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं पहले ही आपसे बता दूँ, लेकिन मैं सत्यान्वेषी ज़रूर हूँ, ट्रुथ सीकर मैं ज़रूर हूँ। सत्य मुझे जहाँ से मिलता है वो मैं ले लेता हूँ। तो क्रिश्चियनिटी, जो जीसस क्राइस्ट आए, उन्होंने क्रिश्चियनिटी में यहाँ तक बोला कि अगर किसी के साथ तुमने व्यभिचार करने के बारे में सोचा भी तो तुमने उसके साथ व्यभिचार कर लिया। और भी बहुत सारे उन्होंने बोला तो वध नहीं करेगा। इन दोनों बातों को ही आप एनालाइज करें तो इलिसिट सेक्स को उन्होंने
100% प्रोहिबिटेड बताया। देन आफ्टर वध नहीं करेगा, मतलब तू किसी का वध नहीं करेगा, किसी जीव का। इट मीन्स उन्होंने फुल वेजिटेरियन फूड खाने को एंडोर्स किया है। इसके बावजूद सबसे ज़्यादा हर तरीका के मांस का जो भक्षण करते हैं वो क्रिश्चियन लोग हैं, और जो सबसे ज़्यादा व्यभिचार देखा जाता है वो भी क्रिश्चियंस में देखा जाता है। कारण कि जिस समय जीसस वहाँ आए थे वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी, या लोगों का उस तरफ बढ़ने का रुझान था। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस धर्म का उपदेश दिया, जिसको मान के लोग सुखी हो गए। जिन्होंने भी जीसस को माना या आज भी मानेंगे वो पूर्ण रूपेण सुखी हो जाएंगे, ये तो फैक्ट है। लाइकवाइज और भी बहुत सारे रिलीजन हैं। ये समय विशेष के समय इसको प्रीच किया गया, वो समय की आवश्यकता थी। यहाँ पे अगर आप बाइबल को देखिए, वहाँ पे कोई कर्मकांड नहीं है, कुछ भी नहीं है। कंपेंडियम ऑफ रूल्स आपको बताया गया है, क्या करो क्या ना करो, फिर शैतान का अस्तित्व, इंसान का अस्तित्व, और भी बहुत सारी चीज़ें। सारा चीज़ जो है बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस के चारों तरफ घूमता है। और भी रिलीजन ले लें, यहाँ पे मैं किसी रिलीजन विशेष पे कमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन जो हमारा सनातन धर्म है ये, इसमें कोई भी ऐसा एस्पेक्ट ऑफ लाइफ नहीं है जो इससे अनटच्ड है। चाहे आप कॉमर्स की बात करें, चाहे मेडिसिन की बात करें, चाहे आर्किटेक्चर की बात करें, चाहे जो भी आप करें, इन सारे इसका उद्देश्य है सनातन धर्म का अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। एक व्यक्ति जब ये पृथ्वी पे आता है उसके पास प्रचुर अर्थ होना चाहिए, सो दैट वो अपना जीवन निर्वहन कर सके। धर्म, अगर धर्म इस एलिमेंट को हटा दिया जाए लाइफ से, तो अर्थ, काम और मोक्ष, इन तीनों का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, जो अभी हो रहा है। लोगों ने धर्म को त्यागा। आप देखिए कोरोना महामारी, ये वो पूरा विश्व से त्रसित है, तो धर्म को त्यागा तो अर्थ, काम और मोक्ष, इन तीनों का रास्ता अवरुद्ध हो ही गया। तो लाइकवाइज नेग्लेक्ट किसी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को नहीं किया गया। यहाँ पे अर्थ संचय का भी तरीका बताया गया है, धर्म के बारे में बताया गया है, काम, समय पे काम के लिए वेदों के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से क्या सही है वैसा काम के बारे में बोला गया है, और सबसे बड़ा पुरुषार्थ मोक्ष को बोला गया है। यहाँ पे आप इन तीनों को करते हुए भी व्यक्ति पूरा लाइफ को एंजॉय करते हुए भी मुक्त कैसे हो सकता है वो बताया गया है। इन चारों में भी धर्म और मोक्ष का स्थान काफ़ी बड़ा है। तो ऐसा जब हम करते थे तो पूर्ण रूपेण सारा समाज सुखी था। और स्त्रियों पे मित्रों, लोग इसे पढ़ते हैं, विमेन एम्पावरमेंट वाले लोग सुनेंगे, या फिर कोई भी, आजकल तो बहुत हो गया है, लड़कियों को एम्पावर करो, फ्रीडम दो, ये करो। हम देखिए बात ऐसा है, अगर कोई एक किताब उठा लेगा सनातन धर्म का, और जो कि इफ़ दैट बुक टॉक्स अबाउट विमेन and how to what exactly is the role of women in the society, what they should do, what should be their proper behavior, इसके बारे में अगर आप देखेंगे सनातन धर्म का कोई भी बुक को, तो they have placed many restrictions on women। उन्होंने बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन किया है। इवन आप देखिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने बोला है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद स्त्रियां बिगड़ जाती हैं पूरी तरह से। स्वतंत्रता स्त्री को दिया ही नहीं जा सकता है इन टोटलिटी, कभी नहीं। चाहे कोई भी पुराण उठा ले, वेद उठा ले, कोई भी पंथ हो, एज फार एज सनातन धर्म इज कंसर्न, फ्रीडम इज नॉट फॉर वीमेन इन टोटलिटी। जिस अनुपात में मिलना चाहिए वो दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो समाज नष्ट हो जाएगा। ये भगवान ने हमें बनाया है, हमारी रचना की है, उनका जो नियम है उसे हमें मानना पड़ेगा इस धरती पे रहने के लिए। और अभी देखिए मेल फीमेल बराबर है सबको। अब देखिए समान स्वतंत्रता दिया गया, वहाँ के पुरुषों का क्या पतन हुआ है या क्या, वो तो आई डोंट नो, बट ये तो फैक्ट है ना। ये तो डेटा जो है इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि
सच्चाई है। मतलब 35% वहाँ की जो महिला हैं उनका पतन हो चुका है। अब इससे ज़्यादा कोई क्या करेगा, नीचे कितना गिरेगा, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, जो भी हो, इस डिसीजन के बाद इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता है, आप मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, आध्यात्मिक रूप से खाली हैं और मनुष्य के समाज में मतलब आपका रहने का कोई स्थान ही नहीं है। अनटिल अनलेस आप वापस एक इंसान नहीं बनते हैं। और रिलीजन का इन पे अंकुश इसलिए नहीं रहा कि अभी सच्चाई ये है मित्रों कि किसी रिलीजन में अभी इतनी शक्ति है ही नहीं कि वो इंसान को इंसान बना सके या रहने दे। मैं डिवाइन, जो आदमी के अंदर डिविनिटी है, उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। एक इंसान की तरह रह सके, उस तरीका से रखने में भी रिलीजन जो है असक्षम है। क्यों है? बुरा है ऐसा इसका कारण नहीं है, वो जिस समय बना था उस समय के हिसाब से बना था। सनातन धर्म जो है एजलेस है, सारे धर्म इसी से निकले हैं। एक समझ लीजिए फायर है, उसकी चिंगारियां हैं, चिंगारी कुछ देर तक रहता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन फायर ख़त्म नहीं होता है। तो आशा करता हूँ मित्रों, यहाँ पे मैंने सनातन धर्म की क्या विशेषता है हाईलाइट किया और ये मानना क्यों ज़रूरी है। कल आप कुछ और सुन के चौंक जाएंगे। नीचे गिरने का, देखिए, एक मनुष्य के पास ऊपर जाने का भी कोई सीमा नहीं है, नीचे जाने का भी कोई सीमा नहीं है। अगर आप वैसे ही फिजिकल वर्ल्ड की बात करें, ब्रह्मांड को आप उसके बारे में चर्चा करें, पृथ्वी के नीचे भी देखिए आप कहीं भी जा सकते हैं, ऊपर भी कहीं भी जा सकते हैं, दाएं बाएं, ये हमारे जो गिरने का या ऊपर जाने का कोई सीमा नहीं है। तो व्यक्ति ऊंचाई, परम ऊंचाई, मोक्ष भगवान ने दे दिया है कि नाउ यू आर फ्री फ्रॉम द साइकिल्स ऑफ दिस पेनफुल वर्ल्ड। ये ऑप्शन दिया है भगवान ने। यहाँ तक पहुँचाने का जो सामर्थ्य है वो सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में है। तो दुराग्रह जितने भी हमारे खासकर महिला साधक हैं, साधक बहन हैं, या फिर और भी जो मेरी ऑडियंसेस हैं जो कि फीमेल हैं, वो इस दुराग्रह को छोड़ दें। मॉडर्निटी आपको बर्बाद कर देगा। ये मॉडर्न बिहेवियर जो है, द वे ऑफ लाइफ जो है, एक मूर्ख आदमी की पहचान ये है कि उसका विनाश हो रहा होता है और उसको वो अपना उत्थान समझे। ये मूर्ख का पहला निशानी है, परम मूर्ख उसको कहते हैं। तो बहनों से मेरा अनुरोध है, जो भी फीमेल साधक है या फिर जनरल ऑडियंस भी है, मॉडर्निटी को आप छोड़ दें, सनातन धर्म के शरण में आ जाएं। चाहे आप किसी भी देश में जन्मे हों, किसी भी धर्म को अवलंबन करते हों, यहाँ पे आके आप पूर्ण रूपेण सुरक्षित हो जाएंगे, धर्म के सुरक्षा कवच में आ जाएंगे। तो आप में, एक मनुष्य में जो ईश्वर का वास है, वो ईश्वर बाहर आने लगेगा। फिर आपसे समाज को भी फायदा होगा, फिर आपकी फ़ायदा की तो बात ही क्या कहना है। आशा करता हूँ मित्रों आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।